सोच रहे हैं ये जो इंडिया के नहीं होंगे वही लोग सोच रहे होंगे। ठीक है, हमारे भारत की संस्कृति ये रही है वसुधैव कुटुंबकम की। ठीक है, हम हमेशा अपनाने की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंडिया में भाईचारा बना रहेगा। हाँ, भाईचारा बना रहेगा। भाईचारा है, लेकिन ये जो विपक्ष के लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में ऐसा हो सकता है, इनको कैसे देखते हैं आप, किस नजर से देखते हैं? उनके लिए क्या कहना चाहिए? अरे उनके लिए क्या बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। मोहम्मद आलम जी कैसे? बढ़िया हैं। बढ़िया। कैसे देखते हैं इंडिया में एक चीज अभी शेख हसीना जी आकर के शरण ली हुई है, इंडिया में बचाया गया है। भैया ने बोला है कि इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि सभी लोगों के साथ है, और कुछ लोग जो आते हैं, जो भगे रहते हैं, जो लोगों को प्रतिरन होती है, उन्हें शरण दिया जाता है। अभी आज के डेट में बांग्लादेश में ऐसा है कि इंडिया के बॉर्डर तक पहुंचा है, लोग कह रहे हैं मुझे शरण दे दिया जाए। लेकिन कुछ लोग इंडिया में राजनीति खेलना स्टार्ट कर दिए, कह रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा घटना हो सकता है। उन लोगों को कैसे नजर से देखते हैं, क्या सोचते हैं? हम तो कह रहे हैं कि उन लोग की गंदी सोच है। जो भी मतलब ये लोग कह रहे हैं कि मतलब जैसे बांग्लादेश में। आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस, मैं आपके साथ मोनू गुप्ता। देश में आज एक घमासान मचा हुआ है बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश में एक तरफ शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत में आती है, वहाँ तख्ता पलट हो जाने के बाद से, और वही इंडिया शेख हसीना जी को शरण देता है और यहाँ पे रहने के लिए देता है। और यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसी नज़रिया है, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो इंडिया में भी हो सकता है। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को हमारे साथ आज हैं हमारे इस वीडियो में हाशिम खान जी। ये बताएंगे कि क्या कहना चाहते हैं उस लोगों को जो इस तरह की नज़रिया रखते हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे जो इस तरह के लोग हैं जो कह रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा हो सकता है जो बांग्लादेश में हुआ है। देखिए, ऐसा जो लोग सोच रहे हैं ये जो इंडिया के नहीं होंगे वही लोग सोच रहे होंगे। ठीक है, हमारे भारत की संस्कृति ये रही है वसुधैव कुटुंबकम की। ठीक है, हम हमेशा अपनाने की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों। हम सबको आज तक हमने हमेशा लोगों को क्या किया है, अपनाया है। ठीक है, हम ऐसी मतलब भेदभाव की से प्रेरित ही नहीं है। हमारा देश का एक एक नागरिक जो है अपनाने की प्रेरणा रखता है, नकारात्मक सोच नहीं रखता है। ठीक है, तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो विकृत मस्तिष्क के हैं या फिर वो लोग सही सोच के नहीं हैं। इसी पे मैं इस पे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लोग मतलब अच्छी सोच के लोग नहीं हैं, है ना। और ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में एकदम तुच्छ है, मतलब ना के बराबर है। ठीक है, तो हम इसमें सारे लोगों को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो आपने जो कहा कि बहुत सारे लोग बहुत मिनिमम लोग हैं, बहुत मतलब गिनती कर सकते हैं आप उनको, जो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, जो भारत को तोड़ने की राजनीति करते हैं। वैसे लोग जो हैं वो ऐसा सोच रखते हैं कि भारत के अंदर भी ऐसी राजनीति हो सकती है। देखिए, हमारे बीच में भेदभाव हो सकता है, राजनीतिक सोच अलग हो सकती है। एक बात बताइए, घर में लड़ाई होती है, लेकिन घर में जो लड़ाई हो रहा है उनके इंटरनेशनल बनाना ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए, घर की राजनीति अभी जैसे मोदी जी हारे हैं तो उनके जो चेले बट्टे हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ है, तो उनको ये एक मौका मिला है कि भाई वो ऐसा सोच रख सकते हैं कि मतलब हम अपने देश में क्या करें कि अपने देश में भी वैसा माहौल बनाए। लेकिन ऐसा भारत के लिए ऐसा सोचा नहीं जा सकता। भारत बहुत बड़ी शख्सियत है अपने में, तो ऐसी मतलब राजनीति यहाँ पर नहीं है ना। ही कांग्रेस के अंदर है ऐसा, ना ही बीजेपी के अंदर। कांग्रेस के एक सज्जन वर्मा है मध्य प्रदेश का, उन्होंने ऐसा बोला है कि इस तरह की मतलब अगर हो सकता है कि भारत में भी ऐसा हो जाए। देखिए, ऐसा तभी हो सकता है। देखिए, संभावनाओं का कुछ नहीं कहा जा सकता, संभावनाएं तो हमेशा बनती हैं। अगर तानाशाही कोई करता है तब उसका परिणाम ये होता है। वहाँ तानाशाही हुआ, उसका परिणाम अब शेख हसीना भुगत रही हैं। ऐसे नेता हमेशा भारत ने, अच्छा आप एक चीज़ इसको भी समझिए कि भारत ने आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को, है ना, 70 के दशक में। तो आज वो देश वापस से शेख हसीना भाग के आती हैं कहाँ, इंडिया से शरण लेने। ठीक है, इंडिया ने उनकी मदद की, फिर से वो अपना कहीं जहाँ उनको जाना था वो चले गए। तो हम इससे एक चीज़ तो ये साफ होता है कि हम लोगों को हमेशा से शरण देते आए हैं, है ना। तो हमारे यहाँ तो ये एलिगेशन ही नहीं लगना चाहिए भाई, वो छोटे मोटे नेता जो हैं वो कहते रहेंगे और हाथी अपने चाल चलता है। भारत एक हाथी से भी बड़ा एक दमदार
अच्छा एक बात बताइए, एक तरफ शेख हसीना को इंडिया शरण देता है और वहीं पे कुछ हिंदुओं के घर में आगजनी फैलाई जाती है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है, उसको उन लोगों की नजर उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये छुटपुट घटनाओं से हम सब चीज़ों को नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने भी वीडियोस देखी हैं कि ऐसा कहीं कहीं घटनाएं घटी हैं। ऐसी घटनाएं हमारे भारत में आए दिन मध्य प्रदेशों में, है ना, यूपी तक में ऐसी घटनाएं कभी कभी घट जाती हैं, लेकिन इसके लिए आप सारे समाज को, सारे देश को दोष नहीं दे सकते। अब वहाँ पर जो बांग्लादेश में जो घटना घट रहा है ना, वो एक ऐतिहासिक घटना है, ठीक है, उससे हर एक देश सबक लेता है। क्या हमारे विदेश मंत्री उस पर नजर नहीं रखे हैं? क्या उस पर संसद में बात नहीं हुई है? सारे जगहों पे बात हुई है ना। हमारे देश की एक पैनी निगाह एक कमेटी, उस पर एक विशेष संसदीय दल की बैठक हुई है उस पर। क्या नाम पड़ेगा चाचा? हफीजुल्ला। हफीउल्लाह। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ बांग्लादेश में हो रहा है और वही चीज कुछ लोग इंडिया में कह रहे हैं कि ये इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ। इंडिया में भाईचारा बना रहेगा? हाँ, भाईचारा बना रहेगा। भाईचारा है, लेकिन ये जो विपक्ष के लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में ऐसा हो सकता है, इनको कैसे देखते हैं आप, किस नज़र से देखते हैं? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे उनके लिए क्या, वो बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। हाँ, वो बोलते हैं, बोलते रहेंगे। हाँ। अच्छा ठीक है, इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम जी, कैसे, बढ़िया हैं? बढ़िया है। कैसे देखते हैं इंडिया में एक चीज़, अभी शेख हसीना जी आकर के शरण ली हुई है, इंडिया में बचाया गया है, भैया ने बोला है कि इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि सभी लोगों के साथ है और कुछ लोग जो आते हैं, जो भगे रहते हैं, जो लोगों को प्रतिरन होती है, उन्हें शरण दिया जाता है। अभी आज के डेट में बांग्लादेश में ऐसा है कि इंडिया के बॉर्डर तक पहुंचा है, लोग कह रहे हैं मुझे शरण दे दिया जाए, लेकिन कुछ लोग इंडिया में राजनीति खेलना स्टार्ट कर दिए, कह रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा घटना हो सकता है। उन लोगों को कैसे नज़र से देखते हैं, क्या सोचते हैं? हम तो कह रहे हैं कि उन लोग की गंदी सोच है। जो भी मतलब ये लोग कह रहे हैं कि मतलब जैसे बांग्लादेश में हुआ है वैसे यहाँ भी हो जाएगा, ये गंदी सोच है उन लोगों का। जो भी चल रहा है इंडिया में बहुत बेहतरीन चल रहा है। अब कांग्रेस हुआ और भी जितनी विपक्ष वाली पार्टी है, ये सब जितने कह रहे हैं सब गलत कह रहे हैं। ये जो कर रहे हैं मोदी जी, सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं हो पाएगा कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ के लोग अवेयर हैं। हाँ, यहाँ के लोग खुश हैं। हाँ। लेकिन ये लोग जो मतलब जो ये कह रहे हैं, उनके लिए क्या मतलब, यहाँ पे सारे लोग खुश हैं, कुछ नेता वगैरह अपने सत्ता के लिए कह रहे हैं कि हमारा सत्ता आ जाएगा तो हम करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। क्या कहेंगे भैया? देखिए, हर इंसान की अलग अलग सोच है। यहीं पर देखिए, 3 लोगों से आपने बात की, तीनों की सोच अलग अलग है। वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर जब बातें इंटरनेशनल हो जाती हैं तो देश एकजुट हो जाता है। तो जो छोटे मोटे जो तत्व हमारे देश में जो ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना, उनका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है ना। तो यहाँ पर अभी जरूरत है हमारे देश को एक साथ होकर, है ना, बांग्लादेश के साथ खड़े रहने की जरूरत है हमको, ठीक है, क्योंकि हमारा पड़ोसी है, ठीक है, हमसे हमारा उसका व्यापार है ना, व्यवसाय है हमारा, है ना, तो हमको उसके साथ खड़ा रहना है। जैसे मोदी जी खड़े हैं, अलग सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं खड़ी हैं, उसी तरीके से हमें भी खड़ा होना चाहिए उनके साथ, ठीक है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि मतलब इंडिया में भी ऐसा हो जाएगा, नहीं, देखिए, इंडिया में, मैंने आपको कहा ना, इंडिया एक बहुत विशाल देश है, ठीक है। ये विश्व की 4-5 बड़ी देशों में हमारा शुमार होता है, हमारी सेना का शुमार होता है, ठीक है, हमारी जनसंख्या का शुमार होता है, हमारी अर्थव्यवस्था का शुमार होता है। तो आप इसको ऐसे हल्के में नहीं आंक सकते कि यहाँ पर कोई भी आएगा और तख्ता पलट कर देगा। पाकिस्तान नहीं ना है ये कि आप आंख बंद करिए, अगले दिन आपको गोली मार दिया जा रहा है और आप चले गए कहीं, है ना, भाग के लंदन चले गए, शरण ले लिए। तो इंडिया के लिए ऐसी सोच आप नहीं रख सकते। ये एक बहुत छोटी सोच होगी जो व्यक्ति ऐसा सोच रखता है ना। तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं या जो भी मंत्री ऐसा कह रहे हैं, वो बहुत ही छोटी राजनीति खेलते हैं। उनको अभी राजनीति के बारे में पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल राजनीति होती क्या है ना। अगर ऐसा ही होता तो शेख हसीना को कभी भी हमें अपने यहाँ एंटर ही करने नहीं देते। लेकिन हमने अपना बड़ा दिल दिखाया, उनको आने दिया, उनकी रक्षा की, फिर उसके बाद हमने जो भी इंटरनेशनल लॉ कहता है उसके तहत वो अपना जहाँ जाना था चली गई हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह की मतलब किसी को भी देश में लेकर के आना, इनको शरण देना अच्छा नहीं था, मोदी जी के खिलाफ मतलब इस तरह के काम करना मोदी जी का अच्छा नहीं। देखिए, हम लोग एक अदना आदमी हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मैटर पे हम बहुत कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मतलब
राष्ट्रपति के लेवल पे, प्रधानमंत्री के लेवल पे होती हैं। ठीक है, कि हो सकता है कि कभी ऐसी जरूरत आए कि पड़ोसी देश हमारा भी मदद करे। ठीक है, तो ऐसा होता रहता है, एक दूसरे का देश जो है वो हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो लोग कह रहे हैं ऐसी छोटी राजनीति के लोग कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।